स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड स्पेशल क्लास में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की जनजातियां, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आप झारखंड की जनजाति को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तब आप झारखंड से संबंधित, जैसे यहाँ का झारखंड का विद्रोह हो गया, झारखंड का इतिहास हो गया, है ना, इसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जैसे अभी आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपको झारखंड, आपको जो है शासन व्यवस्था समझना है। शासन व्यवस्था समझने के लिए जो है आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले जनजाति के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। जनजाति के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं पाइएगा। हो सकता है कि आप जो है सो उसको नोट्स बना करके रट जाएं, वो अलग मैटर है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, सबसे पहले आपको झारखंड की जनजाति का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो हमारा सीरीज है ना, इस सीरीज में हम लोग जो है झारखंड की जनजाति से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, है ना। और आपको जो टोटल 32 जनजाति है ना, सबके बारे में आपको अलग अलग बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे, है ना। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपके, चाहे वो जेपीएससी एग्जाम हो या जेएसएससी एग्जाम हो, आपका कवर हो जाएगा। सो एकदम कंटिन्यू रहिए। जब भी क्लासेस जो है यूट्यूब पे लाइव आता है आप लोग जरूर देखिए और दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कुल जो है 32 जनजाति है। झारखंड में जो है, झारखंड में कुल 32 जनजाति है। कितना जनजाति है? तो 32, ये हम लोग जानते हैं। 32 में से आप लोग जानते हैं कि जो 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। 24 आपका क्या है? अनुसूचित जनजाति है। और अनुसूचित जनजाति है, और जो है आपका 8 जो है ये आदिम जनजाति है। कौन सी जनजाति है? आदिम जनजाति है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको झारखंड का 32 जनजाति, 32 जो है जनजाति है, क्या उसका नाम पता है? और अगर नहीं पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो एग्जाम आया है उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन जनजाति नहीं है, और ऑप्शन था बेदिया। ऑप्शन फर्स्ट दे दिया था आपका बेदिया। सेकंड ऑप्शन दिया था, सेकंड ऑप्शन था आपका लोहड़ा। थर्ड ऑप्शन था घोटुल। और ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था वो था किसान। तो आप लोग को अगर पता है तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या कीजिएगा आप। बेदिया, लोहड़ा, घोटुल, किसान। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जनजाति नहीं है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब आपको टोटल 32 जनजाति के बारे में कॉन्सेप्ट पता है, टोटल 32 जनजाति का नाम पता है। अगर नहीं पता है तो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा घोटुल, क्योंकि ये जो घोटुल है ना, ये कोई जनजाति नहीं है। घोटुल जो है ये कोई जनजाति नहीं है। घोटुल बेसिकली जो है वो युवा गृह का नाम है ना। और ये युवा गृह क्या होता है भाई? तो युवा गृह जो है ना, ये होता है एक ऐसा घर बोलिए या एक ऐसा सामाजिक संस्था बोलिए जहाँ पर जो है कम उम्र के अविवाहित युवती एवं युवतियों का, है ना, जो भी युवक एवं युवती हैं उनका शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है ना। उन लोगों का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। किस चीज़ का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है भाई? तो अपने समाज का, सभ्यता, संस्कृति के बारे में, है ना, उन लोगों को बताया जाता है। नृत्य गान के बारे में बताया जाता है ना। कहाँ? तो घोटुल में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ये घोटुल जो है किस जनजाति का युवा गृह है? किस जनजाति का युवा गृह है? याद रखिएगा, घोटुल जो है वो गोंड जनजाति का युवा गृह है ना। किस जनजाति का युवा गृह है? तो गोंड जनजाति का युवा गृह है।
गोंड जनजाति का ये क्या है, युवा गृह है आपका घोटुल। कहीं कहीं पर गोटलू भी लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा गोटलू। तो गोटलू भी अगर दिया रहेगा तो याद रखिएगा गौ से गोटलू और गौ से गोंड, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप हाल फिलहाल में आया है, ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है। एकदम क्विक आंसर कीजिएगा अगर आपको पता है तो, एकदम क्विक आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है महली, फर्स्ट ऑप्शन है महली। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है। सेकंड आपका है गोंड, सेकंड है गोंड। थर्ड है आपका खोंड, थर्ड है आपका खोंड। और फोर्थ जो है वो है आपका नागा, फोर्थ जो है वो है आपका नागा। तो इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है, इसका आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल एग्जाम में भी आया है। अब देखिए कि अगर आपको झारखंड की 32 जनजाति जो है उसका नाम पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाइएगा, या फिर करिएगा भी गेस कीजिएगा तो रॉन्ग होने का चांस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होने का चांस रहेगा, है ना। आपको 0 मार्क्स भी आ सकता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको हम सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि जो 32 जनजाति है झारखंड का, उसका नाम आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, नाम से फैमिलियर रहना चाहिए और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर बाय द वे महली, गोंड और खोंड, महली, गोंड और खोंड जो है ये आपका झारखंड का जनजाति है। और ये जो नागा है ना, नागा, ये झारखंड का जनजाति नहीं है, है ना। नागा जो है बेसिकली मूल रूप से मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, याद रखिएगा मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर, ठीक है। नागा कहाँ की जनजाति है, तो नागा जो है मणिपुर की जनजाति है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेम। आपको हम एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है संथाल, फर्स्ट नंबर पे आता है संथाल, सेकंड उरांव, थर्ड मुंडा, फोर्थ हो। ये जो आपको हम क्रम बताए हैं संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी इसका यही क्रम है, समझ गए ना। ये फोर्थ तो आपको एकदम याद रखना है, ये जो फोर्थ बताया है ना ये आपको एकदम याद रखना है। कौन कौन सा बताएं, तो संथाल, संथाल फर्स्ट नंबर पे। दूसरा नंबर पे कौन सा है, तो उरांव है, उरांव। तीसरा नंबर पे कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो तीसरा नंबर पे याद रखिएगा मुंडा है, और चौथा नंबर पे हो है ना। ये 3 आप याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, आप आंसर कर दीजिएगा। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो। उसके बाद आ जाइए आप खड़वार, लोहरा, भूमिज, खड़िया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप महली, माल पहाड़िया, बेदिया, चेरो, करमाली, गोंड, चीक बराइक, किसान, है ना। उसके बाद आगे आइए सौरिया पहाड़िया, कोरबा, कोड़ा, परहिया, बिंझिया, असुर, बिरहोर और सबर। उसके बाद आगे आइए, ये 24 हो गया। उसके बाद आगे आइए बिरजिया, गोराइत, बैगा, बथुड़ी, बंजारा, खोंड, कोल और कवर। ये जो आपको बताया 32 जनजाति का नाम, ये 32 जनजाति का नाम आपको एकदम पता होना चाहिए, है ना। भले ही आपको टोटल याद नहीं हो बट नाम से फैमिलियर होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन दे करके आंसर कर पाएं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात ये है, अब यहाँ पर मेन बात ये है कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे बार बार अराइज होता है जब आप जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो, है ना। और ये सब क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स का छूट जाता है, इस बात को एकदम आप लोग फोकस रहिए कि क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं हो, हमेशा गड़बड़ होता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से, अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन आदिम जनजाति नहीं है, ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया है कि निम्न में से कौन आदिम जनजाति नहीं है। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन आदिम जनजाति नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है आदिम जनजाति नहीं है, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है परहिया, परहिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको है सबर, तीसरा ऑप्शन आपका है कवर,
ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका बिरजिया, चौथा ऑप्शन आपका बिरजिया है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है ना, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या क्या ऑप्शन है? परहिया, कवर, है ना, परहिया, सबर, कवर और बिरजिया। अब सोचिए कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आदिम जनजाति नहीं है। अगर आपको पता है तो एकदम क्विकली आप रिस्पॉन्स कीजिए, ABCD में से कौन सा आंसर होगा हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको झारखंड की 8 आदिम जनजाति, कितनी आदिम जनजाति है देखिएगा, 8 संख्या में कितना है 8, तो ये 8 आदिम जनजाति का अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। और यकीन कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, हम लाइटली लेते हैं, है ना, तो लाइटली लेने से काम नहीं चलेगा, अच्छे तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारा फैक्ट है जिसको याद नहीं रखिएगा तो काम नहीं चलेगा, भूल जाइएगा तो कहानी खत्म। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका वो होगा कवर, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कवर होगा, क्योंकि परहिया, सबर और बिरजिया झारखंड की आदिम जनजाति है। और ये जो कवर है ना, इसको 2003 में घोषित किया गया अनुसूचित जनजाति के रूप में, है ना, ये भी याद रखिएगा। कब घोषित किया गया भाई कवर को? तो 2003 ईस्वी में इसको जो है घोषित किया गया अनुसूचित जनजाति के रूप में। और इसके साथ एक और जनजाति को शामिल किया गया था 2003 में, वो कौन सा था? तो कोल जनजाति। वो कौन सा था? कोल जनजाति। एकदम याद रखिएगा, ऐसा फैक्ट है ना, पूछता भी है। 2003 में 2 जनजाति को शामिल किया गया था, है ना, एक कोल और दूसरा कवर, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो बनता है आदिम जनजाति, 8 आदिम जनजाति, जिसका नाम आप याद रखिएगा। हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। फर्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका असुर, ठीक है, असुर। सेकंड है आपका परहिया, थर्ड है आपका सबर, सबर को हिल खड़ियाई बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। फोर्थ नंबर पे आ जाइए बिरहोर, फिफ्थ नंबर पे आ जाइए बिरजिया, है ना, और सिक्स्थ में आ जाइए कोरवा, 7 में माल पहाड़िया और 8 नंबर है आपका सौरिया पहाड़िया, 8 नंबर में आ गया सौरिया पहाड़िया। तो ये था आपका 8 जनजाति, जिसका अगर आप नाम याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और ये 24 अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको काइंडली अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि जो जनजाति है 32 जनजाति है, ठीक है, इसमें से कुछ जनजाति के बारे में तो ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कि संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खरवार हो गया, भूमिज, खरिया, है ना, उसके बाद आपका सौरिया पहाड़िया हो गया, कोल जनजाति हो गया, है ना, असुर जनजाति हो गया। इतना जनजाति के बारे में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन मिस होगा। और साथ में जो रेस्ट जनजाति बचा, उस रेस्ट जनजाति के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, जो आपको अपकमिंग क्लासेस में सब बताएंगे, बारी बारी से ईच एंड एवरी जनजाति को एक्सप्लेन करेंगे और एवरीथिंग बताएंगे। तो उसमें आप, है ना, उसको नोट डाउन कीजिएगा, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हर एक जनजाति में कुछ न कुछ खासियत है, कुछ न कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा विशेषता है कुछ, जिससे हमेशा JPSC और JSSC क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए, ये था आपका 32 जनजाति, है ना, जिसमें से हम लोग देख लिए कि 24 अनुसूचित जनजाति कौन कौन सा है और 8 आदिम जनजाति कौन कौन सा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण, ठीक है, जनजातियों का वर्गीकरण। ये जो झारखंड की जनजाति है, याद रखिएगा कि जनजाति को 2 प्रकार से, है ना, 2 टाइप में वर्गीकृत किया गया है ना। झारखंड का जो जनजाति है इसको 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। 2 पार्ट कौन कौन सा? तो एक तो आपका जो है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों का वर्गीकरण, जनजातियों का वर्गीकरण, ठीक है। जब आप इसको पढ़ते हैं वर्गीकरण, तो यहाँ पर 2 भाग आता है। वर्गीकरण में जो है ना, याद रखिएगा 2 भाग आता है। एक तो हम लोग वर्गीकृत करते जनजाति को उसके प्रजातीय समूह के आधार पर, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उसको डिवाइड कर लेते हैं प्रजातीय समूह के आधार पे, और दूसरा हम लोग बांट सकते हैं जनजाति को उसका आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्या बताएं आपको, प्रजातीय समूह के आधार पे हम लोग जनजाति को डिवाइड कर सकते हैं, समूह के
आधार पे, और दूसरा हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे। किसमें? आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर। ठीक है, अब इन दोनों को समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सा जनजाति आता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा है। समझ गए ना? आपसे पूछ देगा कि उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है। उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप गेस कीजिएगा तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रजातीय समूह मुख्यतः 3 प्रजातीय समूह है। ठीक है, प्रजातीय समूह के आधार पे जब हम लोग जनजातियों को डिवाइड करेंगे तो 3 तरह का प्रजातीय समूह आएगा। एक आएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फर्स्ट क्या आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा। दूसरा आपका हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें? द्रविडियन में, और तीसरा जो है प्री द्रविडियन में। ठीक है, दूसरा हम लोग डिवाइड करेंगे द्रविडियन में। ठीक है, द्रविडियन में, और तीसरा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलाइड या प्री द्रविडियन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड या फिर प्री द्रविडियन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड या प्री द्रविडियन में। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो आपका समूह है, प्रजाति समूह है, इसमें कौन कौन जनजाति आता है? याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में सबसे प्रमुख जनजाति में अगर बात करें हम लोग तो संथाल आता है ना? इसमें याद रखिएगा संथाल आता है, संथाल है ना, संथाल का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा भूमिज हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, है ना, असुर हो गया। ठीक है ना? कौन कौन सा नाम बताएं आपको? भूमिज, संथाल हो गया, भूमिज, हो, खड़िया, है ना, असुर हो गया। उसके अलावा माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से ही बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द्रविडियन प्रजाति समूह। तो द्रविडियन में ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उरांव। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है, तो याद रखिएगा द्रविडियन से है ना, द्रविडियन से है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए स्पेशली इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से है, तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्रविडियन हो जाएगा, द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ जनजाति है, जैसे खरवार हो गया, महली हो गया, किसान हो गया, है ना, बैगा हो गया, चेरो हो गया, गोंड हो गया। ये सब जनजाति जो है ना सब किससे बिलोंग करता है? तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है, द्रविडियन है ये सब। ठीक है, और थर्ड आपका जो टाइप है प्रजातीय समूह में वो कौन सा है? तो प्री द्रविडियन या फिर इसको ऑस्ट्रेलाइड ही बोलते हैं, है ना। तो प्री द्रविडियन जो है, प्री द्रविडियन में मुख्य रूप से कौन आता है भाई? इसमें मुंडा आता है। ठीक है ना, कौन आता है? तो मुंडा आता है। ठीक है, याद रखिएगा, मुंडा और करमाली। ठीक है, प्री द्रविडियन में कौन कौन आता है? तो मुंडा और करमाली। ठीक है, तो ये आप पॉइंट को याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद रखिए, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा ऐसा है कि फैक्चुअल है, फैक्ट है, तो रटना पड़ेगा, है ना, कोई उपाय नहीं है, रटना पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ दिमाग में रहता है। ठीक है ना। अब आ जाइए, आपको हम बता दिए कि प्रजातीय समूह के आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड और द्रविडियन। ठीक है, अब समझते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पे, है ना, जीवन निर्वाह के आधार पे जनजाति का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाकलाप का सिंपल मतलब होगा जीवन निर्वाह। ये लोग जीवन निर्वाह करने का सबका तरीका अलग अलग था, है ना, सब जनजाति का तरीका अलग अलग था। ठीक है, कोई जो है सो आपका कोई जो है आपका कृषि करते थे, कोई जनजाति जो है सो आपका घुमंतु थे, है ना, सबका अलग अलग था। तो इसको हम लोग उसके आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला आएगा आपका घुमंतु जनजाति, है ना। घुमंतु जनजाति के कैटेगरी में कौन कौन आता है? घुमंतु जनजाति, तो याद रखिएगा जब घुमंतु जनजाति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका आता है बिरहोर और पहाड़ी खड़िया।
कौन कौन आता है? तो बिरहोर और पहाड़ी खड़िया है ना घुमंतु जनजाति में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन घुमंतु जनजाति के अंतर्गत वर्ग, किसको घुमंतु जनजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है ना। अगर ऑप्शन में पहाड़ी खड़िया या बिरहोर है तो आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये आएगा कि भाई घुमंतु जनजाति क्या होता है ना, घुमंतु जनजाति क्या तात्पर्य है भाई। तो याद रखिएगा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है ना। और कंटेंट इतना बढ़िया दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं कि इससे आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग को समझिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं ये कंटेंट आपका 4-5 बुक का रहता है, समझ गया ना। एक ही सब का सब जो है कंटेंट एक ही किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके मेहनत को, टाइम को हम सेव कर दे रहे हैं। आप एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई एकदम पक्का होगा, है ना। तो आपको समझा रहे थे कि घुमंतु जनजाति, याद रखिए घुमंतु जनजाति जो होता है ना, ये जो है कहीं पर भी अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, है ना। यानी कि अस्थायी रूप से इनका जो है जीवन निर्वाह होता है। ठीक है, आज यहाँ रहे कल कहीं और रहे, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे आए रहने के लिए इस जगह पे, तो अब जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर इन लोगों का जो है सो आपका 10-15 मतलब झोपड़ी बनाते थे, समझ गए ना। 10-15 झोपड़ी बनाते थे। जनजाति समूह रहता था, ढेर सारा जनजाति रहते थे, है ना। तो जनजाति समूह लोग जो है, जनजाति लोग जो है आपको बिरहोर या पहाड़ी खड़िया, ये लोग जहाँ पर भी रहते थे 10-15 घर बनाते थे, समझ गए ना। और ये क्या होता था, अस्थायी रहता था, क्योंकि घुमंतु प्रजाति के हैं, है ना। तो ये जो 10-15 घर है, 10-15 अस्थायी घर है ना, जिसमें ये लोग रहते थे, है ना। इसको जो है ना, ये अस्थायी घर को, बस्ती को टंडा बोला जाता था। ये अस्थायी बस्ती जो होता था, अस्थायी बस्ती, याद रखिएगा, अस्थायी बस्ती जो है इसको क्या बोलते थे, टंडा बोलते थे। ये पूछता है ना, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनजातियों द्वारा विकसित अस्थायी बस्ती, है ना, घुमंतु जनजातियों के द्वारा विकसित अस्थायी बस्ती जिसमें 10 से 15 घर होते थे, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा टंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंडा बोलते हैं, याद रखिएगा टंडा। ठीक है, अब देखो आपसे एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये लोग जो कपड़ा पहनते थे ना, घुटने से ऊपर तक ढकते थे, है ना। तो घुटने से ऊपर तक ढकने के लिए जो ये लोग जो वस्त्र पहनते थे, है ना, उस वस्त्र को करैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करैया। याद रखिए, एकदम क्वेश्चन पूछता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। क्या बोलते हैं, तो करैया बोलते हैं, याद रखिएगा करैया। ठीक है, और इनमें से जो भी घुमंतु प्रजाति के लोग थे, घुमंतु जनजाति लोग जो थे, है ना, तो इन लोगों में से कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग ये लोग कृषि कार्य से जुड़े थे, है ना। कृषि कार्य से जो लोग जुड़े थे ना, उसको जांघी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जांघी बोलते हैं, जांघी। ठीक है, जो लोग कृषि कार्य से जुड़ गए थे, है ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं, जांघी बोलते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, किससे संबंधित, तो क्रियाकलाप में घुमंतु जनजाति से संबंधित। आइए अब आगे समझते हैं। घुमंतु जनजाति के कैटेगरी के बाद कुछ जनजाति थे वो लोग पशुपालन करते थे, है ना, चराई पर आश्रित थे, है ना। तो सेकंड हम लोग बोल सकते हैं जो टाइप का, सेकंड टाइप हम लोग बोल सकते हैं पशुपालन एवं चराई। ठीक है, पशुपालन एवं चराई, याद रखिएगा, जो पशुपालन करते थे, पशुपालन एवं चराई। ठीक है, जो चराई का काम करते थे, पशुपालन करते थे, उन लोगों का क्या था। तो जो पशुपालन एवं चराई पर आश्रित थे उसमें मुख्य रूप से कौन था, खरवाड़। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से कौन सा जनजाति था, तो खरवाड़ जनजाति था। एकदम याद रखिएगा नाम को, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा जनजाति, तो खरवाड़ जनजाति, है ना। आपसे पूछ सकता है ना, कि खरवाड़ जनजाति निम्नलिखित में से किस पर आश्रित है। तो याद रखिएगा उनकी अर्थव्यवस्था किस पर आश्रित थी, याद रखिएगा पशुपालन व चराई पर। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है आपका अस्थायी कृषक जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कृषक जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। अस्थायी कृषक जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो याद रखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है ना, जैसे कि आपका मुंडा हो गया, संथाल हो गया, हो गया, उरांव हो गया। ये 4 जनजाति बता रहे हैं, भूमिज टॉप से 5 ले लीजिए। ठीक है ना, क्या क्या बताएं आपको, संथाल,
उरांव, हो और मुंडा और भूमिज, ये जनजाति है, ये जनजाति अस्थाई कृषक जनजाति कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन अस्थाई कृषक में के कैटेगरी में नहीं आता है ना। और ऑप्शन में अगर ये सब दिया हुआ रहेगा, एक नहीं दिया हुआ रहेगा, इजीली एलिमिनेट कर लीजिएगा। तो कौन कौन सा नाम बताएं आपको? संथाल, हो, मुंडा, उरांव, भूमिज, ये प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है ना, अब प्रमुख वाला ही ऑप्शन में दिया रहता है ताकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। अब आ जाइए फोर्थ कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं जनजाति को डिवाइड, सामान्य कामगार, दस्तकार और शिल्प जनजाति। समझ गए ना, सामान्य कामगार या फिर दस्तकार या फिर शिल्प जनजाति के रूप में, समझ गए ना। तो बहुत से जनजाति थे आपका, वो पर्टिकुलरली काम के लिए जाने जाते थे, है ना। जैसे कि आपका इसमें अगर इस कैटेगरी में अगर हम लोग डालना चाहे जनजाति को, तो करमाली हो गया, चीक बराइक हो गया, असुर हो गया, लोहरा हो गया, है ना, महली हो गया, इस सब को हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनजाति है ना आपका, ये जनजाति क्या करते थे, बेसिकली अपना जीवन यापन के लिए लघु कुटीर या फिर गृह उद्योग पर आश्रित थे। समझ गए, क्या करते थे? लघु कुटीर उद्योग या फिर गृह उद्योग पर आश्रित थे। जैसे कि आपका पूछता है चीक बड़ाइक, ठीक है, याद रखिएगा चीक बड़ाइक। ये जो चीक बड़ाइक जनजाति है ना, ये चीक बड़ाइक जनजाति है, इनका जो प्रमुख कार्य था वो कपड़ा बुनना था। समझ गए ना, कपड़ा बुनना इनका प्रमुख कार्य क्या था भाई? तो कपड़ा बुनना था, है ना। इनका उद्योग था, ये कपड़ा बुनते और सिलते थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कपड़ा बुनना या सिलना किस जनजाति का मुख्य कार्य था? याद रखिएगा चीक बड़ाइक। ठीक है, उसी तरह से लोहरा या कुरमाली, ठीक है, लोहरा या कुरमाली जनजाति थे ना, आप लोग गेस कर सकते हैं लोहरा, है ना। कुरमाली में तो गेस नहीं कर पाइएगा, लेकिन लोहरा में गेस कर लीजिएगा कि ये किस टाइप का काम करता होगा, है ना। लौ से लोहरा, लौ से लोहा, ठीक है ना। तो लोहरा या कुरमाली जनजाति थे, ये आपका कृषि संबंधी औजार का मरम्मत करते थे। समझ गए ना, क्या करते थे? तो कृषि संबंधी औजार का मरम्मत करते थे। एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग और कैटेगराइज करना चाहे तो आता है वन व शिकार पर आश्रित जनजाति। ठीक है ना, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति वन एवं शिकार पर आश्रित है। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे बिरहोर हो गया, सबर हो गया, पहाड़िया हो गया, बिरजिया हो गया, है ना, कोरवा हो गया। ये सब जनजाति जो है आपका, ये आपका किस पर आधारित है? वन एवं शिकार पर आधारित है। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, क्या क्या बताएं आपको वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति कैटेगरी में? बिरहोर, सबर, पहाड़िया, बिरजिया और वो कोरवा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। उसके अलावा आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति झूम खेती पर आश्रित है। झूम खेती मतलब हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, एकदम नाम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना। झूम खेती से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, ये आपका एकदम पूछता है, झूम खेती पर आश्रित जनजाति। ठीक है, इसका नाम एकदम पूछता है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झूम खेती पर आश्रित थी, तो याद रखिएगा संथाल हो गया, सबर हो गया, कोरवा हो गया, पहाड़िया हो गया। ठीक है ना, संथाल, सबर, कोरवा, पहाड़िया, है ना, ये लोग जो है झूम खेती पर भी आश्रित थे और ये लोग शिकार भी करते थे। ऐसा बात नहीं है कि जो झूम खेती पर आश्रित है वो शिकार नहीं करेगा। संथाल को हम लोग किस कैटेगरी में रखे थे? अस्थाई कृषक के कैटेगरी में भी रखे हैं। समझ गए ना, तो अस्थाई कृषक कैटेगरी में भी वो है, क्योंकि वो शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में वो अस्थाई कृषक के रूप में जो है जाने जाते हैं। समझ गए ना, और ये झूम खेती के कैटेगरी में भी इनको रखा जाता है। अब आप आ जाइए कि आपसे पूछ सकता है कृषक एवं उद्योग कर्मी कैटेगरी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषक व उद्योग कर्मी, है ना, के से संबंधित है? याद रखिएगा, इसमें संथाल व हो को हम लोग रख सकते हैं। संथाल व हो को हम लोग रख सकते हैं। तो अभी आपको बताएं जनजातियों का वर्गीकरण। जनजाति का वर्गीकरण आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन हमेशा आता है ना। तो दो पार्ट बताएं, क्या क्या? एक आपका बताया प्रजाति समूह के आधार पे, और दूसरा आपको बताया उनके आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, जीवन निर्वाह करने के तरीकों के आधार पर।
ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन आपका पूछता है, तो एकदम प्रॉपरली इसको याद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो है ना उसको याद कर लीजिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन व चाय पर से जाते थे, खरवाड़ याद रखिएगा। अस्थायी कृषक की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, तो भाई मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, संथाल, ये सब आता है ना। वन शिकार में कौन कौन आएगा भाई, तो बिरहोर, सवर, पहाड़िया आएगा। ये सबको आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। पूछ देगा कौन सी जनजाति इनमें से कपड़ा बुनने या सिलने का कार्य मुख्य रूप से करती थी, है ना। तो मुख्य रूप से जहां पे आ जाएगा दोस्तों, तो नाम क्या आ जाएगा, चीक बराइक। क्योंकि चीक बराइक जनजाति जो है इसका मुख्य कार्य क्या था, कपड़ा बुनना या सिलना। इसी तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति हाँ कृषि संबंधित औजार का मरम्मत करता था। तो याद रखिएगा लोहरा या कुरमाली, जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक कर दीजिएगा, 100% मार्क्स मिल जाएगा। समझ गए। तो दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से समझिए, लगातार कंटेंट आपके लिए इसी चैनल पे अपलोड हो रहा है। दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और अच्छा लगना ही है क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट आई होप कि आपको नहीं मिलेगा, है ना। एकदम बढ़िया से पढ़िए, जितना भी बुक है सबका कलेक्शन इसी में डाले हुए हैं, समझ गए ना। एकदम अच्छा से पढ़िए, है ना। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है बताइए। अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन का आप वीडियो लेना चाहते हैं, क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो जरूर जो है उसे हमें बताइए कमेंट में। और साथ ही हमारे दास सर ऑफिशियल ऐप को, है ना, दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जेपीएससी और जीएसएससी के लिए बहुत सारा जो है कंटेंट फ्री में अवेलेबल मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी बहुत कुछ जो है आपका फ्री में अवेलेबल है ना। उसे जरूर उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं झारखंड की जनजातीय जनगणना, ठीक है। झारखंड की जनजातीय जनगणना को समझते हैं, ठीक है। ये जनजातीय जनगणना है ना। ये हम लोग कब का लेंगे जो है, तो 2011, क्योंकि अभी तो 2011 का ही डेटा चल रहा है ना। तो 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की जनजातीय जनगणना। तो झारखंड की जनजातीय जनगणना का जहाँ तक बात आता है, झारखंड की जनजातीय जनगणना तो जनगणना कब का भाई, तो 2011 का डेटा हम लोग देखने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनगणना से आपका हमेशा से क्वेश्चन आते रहा है ना। एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से फॉर्म होता है वह आपसे पूछेगा कि बताइए झारखंड में कुल जनजाति जनसंख्या कितनी है। झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या कितना है, नंबर भी पूछ सकता है, परसेंट भी पूछ सकता है, और परसेंट तक कम से कम 5-6 बार पूछ चुका है। समझ गए ना। यानी कि कुल जनजातीय जनसंख्या जब आपसे पूछेगा, कुल जनजातीय जनसंख्या जब आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा कुल जनजातीय जनसंख्या जो है ये 86,45,000 है। कितना है, तो 86,45,000 जो है आपका कुल जनजातीय जनसंख्या है, ठीक है। और ये कितना है, 26.2%। ये झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है, 26.2% है। ये डेटा 86,45,000 है ना। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये तो मेनी टाइम्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है क्योंकि आप जेपीएससी जैसा एग्जाम में अगर जा रहे हैं ना, एग्जाम बैठने के लिए, तो वहाँ पर डेटा का ही गेम होता है। अगर क्वेश्चन को टफ करना रहेगा तो डेटा पूछ लेगा आपसे, है ना। क्वेश्चन को इजी रखना रहेगा तो परसेंट पूछ लेगा, लेकिन ये तो मेनी टाइम्स रिपीटेड है, तो ये भी आ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये था आपका झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड का कुल आदिम जनजाति की संख्या कितना है, ठीक है। किसका हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो कुल आदिम जनजाति के बारे में अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई आदिम जनजाति झारखंड में कितना है, तो आदिम जनजाति कितना है जब आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा 2,92,300 के आसपास है, ठीक है। 2,92,359 दिया हुआ रहता है ना। इतना आपका जो है आदिम जनजाति का जनसंख्या है। और ये झारखंड की जनजाति का कितना प्रतिशत है ना, 2,92,359। झारखंड का कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 2.4% है। कितना है, तो 2.4% जो है झारखंड की कुल जनसंख्या का आदिम जनजाति पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप थोड़ा सा जनगणना में थोड़ा डेप्थ जाना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ से और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जो आपके एग्जाम में फॉर्म हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या। ठीक है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या झारखंड में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, है ना, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है आपका, है ना, एससी जो है आपका, वो कहाँ मिलता है, तो रांची में मिलता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो रांची आता है, याद रखिएगा नाम। ठीक है, और रांची में कितना परसेंट है भाई, तो 12% के आसपास है, समझ गए ना, 12% जो है रांची में जनसंख्या किसका है, तो अनुसूचित जनजाति का है, समझ गए। और आपसे अगर चूंकि ये नंबर 1 पे है तो आपसे डेटा ये पूछ सकता है कि कितना है ना, डेटा अगर पूछा जाए देखिएगा 10,42,000। ठीक है, कितना भाई, तो 10,42,000 जो है आपका, 42,000 जो है आपका जनसंख्या जो है रांची में अनुसूचित जनजाति का है, समझ गए। और दूसरा नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे आता है पश्चिमी सिंहभूम। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम आएगा। पश्चिमी सिंहभूम इसमें लगभग, पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 11.70% के आसपास है, समझ गए ना, 11.70% के आसपास क्या अनुसूचित जनजाति है। और तीसरा नंबर पे आता है गुमला में लगभग 8-8.5% के आसपास है ना। थर्ड नंबर पे आता है किसका स्थान, तो गुमला का आता है ना, लगभग 8.5% के आसपास है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। तो ये 3 आप याद रखिएगा, टॉप से 3 और फिर नीचे से 3 का बात कर लेते हैं। तो अगर नीचे से 3 में अगर बात करेंगे आपको अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम संख्या। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की अगर आपसे पूछता है अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम संख्या, जनजाति की न्यूनतम संख्या, है ना, अगर इसमें पूछता है तो पहला स्थान पे कौन सा जिला आएगा, दूसरा स्थान पे कौन सा जिला आएगा, तीसरा स्थान पे कौन सा जिला आएगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और ये फर्स्ट वाला है ना, ये हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन आया है। आप क्वेश्चन बैंक अगर बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि पहला स्थान पे आएगा कौन सा जिला, तो कोडरमा आएगा। पहला स्थान पे आएगा कोडरमा, क्योंकि कोडरमा एक ऐसा जिला है ना जहाँ पे अनुसूचित जनजाति कम जनसंख्या बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, 0.08%। समझ रहे हैं ना, 0.08%, लगभग 7,000 के आसपास है, 6903 जनसंख्या है यहाँ पर, समझ गए ना, अनुसूचित जनजाति का। और अगर आप सेकंड पोजीशन में देखिएगा तो चतरा आ जाता है आपका नीचे से, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आपका हजारीबाग। थर्ड पोजीशन पे आता है हजारीबाग, है ना, इसको आप याद रखिएगा। चतरा में परसेंट है 0.53% के आसपास, और हजारीबाग में लगभग है 1.41% के आसपास, समझ गए ना। ये आपका डेटा हो गया अनुसूचित जनजाति और जनजाति से संबंधित। और ये क्वेश्चन पूछता है, टॉप वाला याद रखिएगा, क्वेश्चन को डिफिकल्ट अगर करना होगा ना तो अरेंज करने के लिए दे देगा, और आप परेशान हो जाइएगा, समझ गए ना। इसलिए जो है टॉप 3 डेटा को आप याद रखिए, ताकि क्वेश्चन को अगर टफ करेगा तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या भाई कौन सा जनजाति का है, याद रखिएगा संथाल का है। सबसे ज्यादा जनजाति किसका है, तो संथाल जनजाति का है, ठीक है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि झारखंड में या भारत में झारखंड की जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, क्या पूछे आपसे, भारत में झारखंड जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान भाई रखता है, तो झारखंड का स्थान चौथा है। झारखंड का स्थान भारत में क्या है, 4th पोजीशन है ना, 4th पोजीशन है झारखंड का, ठीक है, भारत में। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू झारखंड की जनजातियां। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, तो झारखंड की जनजातियों के बारे में, स्पेशली जैसे संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, एवरीथिंग उसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा बट कंटेंट शानदार रहेगा, है ना। इसलिए आप लोग एकदम इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, एच एंड एवरीथिंग समझिए,
कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर और कमेंट से हम लोगों को उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि इसी तरह से आपके लिए काम करें, है ना, आपके लगातार क्लास यूट्यूब पर भी अवेलेबल करें। दोस्तों, अगर आप हमारे ऐप को दास सर ऑफिशियल को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। साथ ही हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।